जय भीम दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा और उस थंबनेल में मैंने भी एकदम स्पष्ट कर दिया है कि मायावती ही बनेंगी प्रधानमंत्री, देख लीजिए सबसे बड़ी वजह। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक देख कर जाना, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो बहुजन समाज पार्टी में अपना मत रखते हैं। साथियों बिना किसी लेट लपेट के हम आपको लेकर के चल रहे हैं मुद्दे की ओर। साथियों इस देश में बीजेपी को रोकने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए एक अलायंस बनाया जा रहा है और उस अलायंस का नाम है इंडिया अलायंस। दोस्तों इस अलायंस में देश के सभी छोटे बड़े जितने भी दल हैं, जितने भी नेता हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, वो सब सम्मिलित है कुछ लोगों को छोड़कर। जैसे उत्तर प्रदेश से बीएसपी सुप्रीमो मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, ये कुछ दल हैं जो अभी अलायंस में पूरी तरीके से, या हम यूं कहें ये अभी नहीं गए हैं और ना ही इनको अलायंस में लेने की कोई चर्चाएं होती हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको बहुत से बड़े बड़े पत्रकारों, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के विचार आपको दिए। उन लोगों का ये मानना है कि विपक्ष की ओर से इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पे प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इस देश में इस बार दलित प्रधानमंत्री की मांग उठ रही है। और अगर दलितों की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी दलितों की इस समय देश में सबसे बड़ी नेता है। दोस्तों यही एक मुद्दा नहीं है कि उनको 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। अन्य बहुत से मुद्दे हैं, उनको पीएम बनाने के लिए आज हम उन्हीं मुद्दों पर आपसे सीधे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपसे बात करेंगे देश का जो शासक होता है, देश का जो राजा होता है, वो किस प्रवृत्ति का होना चाहिए। साथियों देश का जो शासक होता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति, हर धर्म और हर पंथ के लिए उसके दिल में बराबर का प्यार हो, बराबर की सद्भावना हो। लेकिन इस देश में क्या चल रहा है आपसे छिपा नहीं है। दोस्तों इस समय हमारे देश भारत में एक ऐसे शासक, एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो पूरी तरीके से सेकुलर हो। और अगर आपको, आपकी नजर में कोई पूरी तरीके से सेकुलर दिखाई दे रहा हो तो कमेंट सेशन में आकर हमें जरूर बताना। फिलहाल आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बीएसपी सुप्रीमो इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और कैसे बनेंगी, क्यों बनेंगी, इस विषय पर करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें शासन और प्रशासन को सही तरीके से चलाने की, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनके शासन काल को आप लोगों ने देखा है, परखा है। और अगर राजनीतिक विश्लेषकों की कसौटी देखी जाए तो आज भी लोगों की जुबां पे यही शब्द आते हैं कि बसपा के शासनकाल के जैसा कोई भी अभी तक शासनकाल नहीं हुआ है। आपको बताता चलूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस समय बसपा के शासन काल को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनके ही नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये हो नहीं पाएगा। हो क्यों नहीं पाएगा, इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो ये है कि बीएसपी संविधान के अकॉर्डिंग अपने शासन प्रशासन को संचालित करती थी और वर्तमान की जो सरकार है वो धर्म के हिसाब से अपनी सरकार का संचालन कर रहा है। तो सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है शासन चलाने का तौर तरीका और अनुभव बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास बहुत ही अच्छा है और उन्होंने
जब उनको मौका मिला तो प्रदेश के शासन और प्रशासन को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया, जहां पर हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि अपराध शून्य थे, लेकिन अपराध दर बहुत ही कम थी, रोजगार के काफी अवसर थे, समाज भयमुक्त था, किसी भी प्रकार का देश के अंदर कानूनी दुरुपयोग नहीं होता था। और अगर दूसरी बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो इस देश की सबसे बड़ी सेकुलर लीडर है, इसके मैं आपको प्रमाण दूंगा। दोस्तों, देश भारत के जितने भी नेता हैं आप उनको देखिए, उनकी आस्था एक धर्म विशेष में है, वो एक धर्म विशेष की बात करते हैं। कहीं आज मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं तो कल मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक ऐसी लीडर हैं जिनको आपने कभी धर्म के ऊपर राजनीति करते हुए नहीं देखा होगा। अगर किसी के पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि बीएसपी ने कभी धर्म को लेकर राजनीति की है तो कमेंट सेशन में जरूर बताएं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा है। आज मंदिर में जाके पूजा की है, कल मस्जिद में जाके कलमा पढ़ा है। उन्होंने कभी भी धर्म के ऊपर कोई राजनीति नहीं की है। दोस्तों, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश के बड़े बड़े दिग्गजों को इसका निमंत्रण मिला है। मेरे सुनने में जहां तक आया है तो मुझे पता चला है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी इसका निमंत्रण मिला है। अब ये चर्चा बनी हुई है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस निमंत्रण को स्वीकार कर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में या उद्घाटन में सम्मिलित होंगी या नहीं होंगी, ये उनका खुद का फैसला होगा। लेकिन आपको बताता चलूं, इससे पहले बीएसपी के एक सांसद मलूक नागर, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या बीएसपी जो मंदिर का उद्घाटन है वहां पे पार्टिसिपेट करेगी, तो मलूक नागर ने एकदम निष्पक्ष और निर्भीक बयान देते हुए कहा था कि बसपा ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की है और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी कभी भी किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाती हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक सेकुलर लीडर है। दोस्तों, अगर बात कर लें विकास के तौर पर, तो विकास के तौर पर आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के सामने कोई टिकेगा भी नहीं, क्योंकि बीएसपी के शासन काल में लखनऊ का जो विकास हुआ वो विकास अभी कोई भी सरकार किसी भी राज्य में नहीं दे पाई है। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीएसपी के शासन काल में जो काम हुआ, ऐसा काम अभी तक किसी के भी शासन काल में उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। आपको बताता चलूं, बीएसपी के शासन काल में पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को महामाया योजना के अंतर्गत एक विशेष छात्रवृत्ति दी गई और उनको आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनको साइकिलों से भी नवाजा गया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो स्कूल, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खोली गई वो बसपा के शासनकाल में खोली गई। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीएसपी के शासन काल में इस देश के गरीबों को 5 किलो राशन न देकर उनको जमीनी मालिक बनाया गया, ताकि वो खुद अपने लिए खुद की जमीन से राशन पैदा कर सकें। दोस्तों, बीएसपी के शासन काल में इस देश की आवाम को मजलूम नहीं बल्कि मालिक बनाने का काम किया गया। दोस्तों, बीएसपी के शासन काल में जिस तरीके से इस देश का संविधान संचालित हुआ वो किसी भी शासन काल में नहीं चला। दोस्तों, अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी में हर वो एक गुण है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे वो
स्वास्थ्य विभाग को लेकर किया गया काम हो, चाहे वो शिक्षा विभाग को लेकर किया गया काम हो, चाहे वो रोजगार देने के मामले में हो, बीएसपी हर एक एंगल से उत्तर प्रदेश की अभी तक की सभी सरकारों से सर्वश्रेष्ठ रही है। ये जो सब स्टैंड हैं ये साबित करते हैं कि 2024 में जो दलित प्रधानमंत्री की मांग उठ रही है उसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक परफेक्ट चेहरा हैं और इसकी पुष्टि बड़े बड़े पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने पहले ही की है। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैंने भी करने का प्रयास किया। दोस्तों, हमारे ये विचार, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट सेशन में आके अपने सुझाव जरूर देना। दोस्तों, चलते चलते आपसे कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को व्यूज दे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं दे रहे हैं, तो कृपया अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमें बराबर मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।